10 दिन पहले मुसलमानों की अलग अलग वैरायटी बताने वाले तौकीर निजामी ने एक बार फिर से धमाकेदार बयान दिया है। इस बार बयान नहीं है, अपील है। मुसलमानों से कहा है कि रमजान के दौरान मुसलमान लोग मुसलमानों से ही सामान खरीदें। ज़कात फितरा वाला दान सिर्फ मुसलमानों को ही दें ताकि गरीब मुसलमानों की मदद हो सके। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान नहीं है? इस तरह से देश के गरीबों को धर्म के आधार पर बांटना कहां तक सही है? ये रिपोर्ट देखिए और ऐसे कट्टरपंथी सोच से सावधान रहिए। माह रमजान शुरू होने से ठीक एक दिन पहले तौकीर निजामी ने एक ऐसा शिगुफा छोड़ा है जिस पर बहस तय थी और वो शुरू भी हो गई। दरअसल तौकीर निजामी ने कहा, रमजान में गरीब मुसलमानों से खरीदारी करें ताकि ज़कात का पैसा गरीब मुस्लिमों तक जाए। आप लोगों से निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़कात का पैसा और आप लोग जो है ना पूरे रमज़ान भर और ईद भर जितनी भी खरीदारी करना है तो ये गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं इन लोगों से आप खरीदारी करें, जिससे कम से कम वो अपनी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे ध्यान दे सके और ज़कात का पैसा भी उन्हीं मुस्तहिक जो गरीब लोग हैं मुस्लिम समाज के उन लोगों तक पहुँचाएँ। तौकीर निजामी ने भोपाल ही नहीं एक तरह से पूरे देश के मुसलमानों से एक ऐसी अपील कर दी है जिस पर बयानबाजी शुरू हो गई। सवाल यह है, तौकीर निजामी की सलाह देश के कितने मुसलमान मानेंगे? आप ये बताइए, आप ज़कात और फितरा किसको देंगे? क्योंकि कुछ लोग अपील कर रहे हैं मुसलमान गरीब मुसलमानों को दें। जो भी परेशान हैं, जो भी गरीब हैं बेचारे, जो मतलब ये समझिए जो कमा नहीं सकते, उनके घर में ये समझिए कुछ नहीं है, एक तरह का वो बेचारे कैसे बाजार कर रहे हैं, उनको आप जो है उनको इंसान को देना चाहिए। किस धर्म के लोगों को? धर्म वाली बात नहीं है, देखिए इसमें ये है कि धर्म वाली बात तो कह रहे हैं धर्म में लिखा हुआ है कि भाई धर्म एक बात जी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। कब्रस्तान में जब हिंदू मुसलमान दोनों भीख मांगने वाले बैठते हैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, वहाँ सबको एक साथ दिया जाता है। लेकिन कुछ धार्मिक रीति रिवाज है जिसके हिसाब से जो नियम है उसमें परसेंटेज भी है कि हर मुसलमान को अपनी कमाई से 2.5% अपने गरीब गुरबा भाई को देने का अधिकार है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहना तौकीर निजामी की आदत है। ये वही तौकीर निजामी है जिन्होंने हाल ही में देश के मुसलमानों का नया वर्गीकरण कर डाला था। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथियों। यानी जिसने मुसलमानों को मुसलमानों से ही खरीदारी का सुझाव दिया, उसने ही मुसलमानों की कैटेगरी भी बता दी थी। तो सवाल यह है, क्या तौकीर निजामी ये भी बताएंगे उनकी सलाह हर कैटेगरी के मुसलमानों के लिए है या फिर सिर्फ AIMIM का समर्थन करने वाले मुसलमानों के लिए? तौकीर निजामी को मालूम होना चाहिए कि गरीबों की मदद का संदेश भारत ने ही दुनिया को दिया। अब इस देश को तौकीर निजामी की सलाह की जरूरत शायद ही पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी हर तरह के माफिया की अकड़ तोड़ रहे हैं। नकल माफिया की कमर तोड़ने की शुरुआत भी आज से हो गई है। जो तस्वीर छात्रों को आज अपने परीक्षा केंद्रों पर दिखी भी होगी, उसकी झलक एक मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। तस्वीर नकल माफिया विहीन उत्तर प्रदेश की है, जो ये बता रही है कि कैसे योगी ने नकल माफिया के खिलाफ वॉर रूम बनाकर उनकी कमर तोड़ कर रख दी है और अब नकल माफिया बिल में छिपने के लिए मजबूर हो गए हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से बकायदा हर रूम पर मॉनिटरिंग की जा रही है। नकल विहीन परीक्षा आज ये यूपी की एक हकीकत है।
सीसीटीवी कैमरा है विद वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिसका इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हमारे जनपद में भी रहेगा, विद्यालय में भी रहेगा और प्रदेश स्तर के ऊपर भी रहेगा। सीसीटीवी कैमरा उनकी निगरानी कर रहा है, यह एक हकीकत है। योगी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा होगी, यही करके दिखाया। नकल माफिया की कमर तोड़ रहे हैं। नकल के कारण एक तो यूपी बोर्ड बदनाम था। देश में पहली बार योगी ने नकल माफिया के खिलाफ अनोखा वॉर रूम बना दिया है। परिणाम हमारे सामने आएगा, लेकिन सबसे पहली शर्त नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। यूपी में शहर शहर सड़कों पर सुबह से ही भीड़ थी। 10वीं और 12वीं के छात्र इम्तिहान देने अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे थे और दूसरी तरफ योगी की टीम पूरी तरह मुस्तैद थी। पूरे उत्तर प्रदेश में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी एग्जाम सेंटरों पर सीसीटीवी की नजर है। सुरक्षा कर्मियों की कड़ी निगरानी है और सबसे बड़ी बात, हर परीक्षा केंद्र और क्लासरूम की लाइव मॉनिटरिंग लखनऊ से ही की जा रही है। सब जगहों की यहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है। मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल, सबकी मॉनिटरिंग यहां से की जा रही है। एक एक परीक्षार्थियों पर यहीं से नजर रखी जा रही है। लखनऊ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें हर परीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग की जा रही है। हर परीक्षा केंद्र पर वॉइस रिकॉर्डर के साथ कैमरे लगाए गए हैं। कोई भी गड़बड़ी होने पर फौरन नोडल अफसर, डिप्टी डायरेक्टर, वहां की DIOS को कॉल कर रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए इस कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है। पूरे प्रदेश के सारे परीक्षा केंद्रों को यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पर 70 सिस्टम के माध्यम से जो है ये सारे कंप्यूटर जितने सेंटर हैं हमारे 8033 उनको देखा जा रहा है। इससे मैनपुरी, इटावा, चंदौली, उन्नाव, प्रयागराज, संभल समेत यूपी के सभी 75 जिलों की मॉनिटरिंग लखनऊ से ही हो रही है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, नकल ना हो। हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं बाकायदा वॉइस रिकॉर्डर के साथ। और देखिए ये तस्वीर, ये मैनपुरी की तस्वीर है। योगी के निर्देशों के मुताबिक लखनऊ के कंट्रोल सेंटर में नकल माफिया का गढ़ रहे संवेदनशील जिलों की मॉनिटरिंग के लिए भी अलग से पूरी व्यवस्था की गई है। ये संवेदनशील जिलों की यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में तो बलिया, मऊ, महाराजगंज, देवरिया, ये वो जिले हैं जो कि संवेदनशील हैं। इस तरफ संवेदनशील जिलों का ये पूरा जो सेटअप है उसको लगाया जा रहा है। तो हर रूम को यहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर भी बाहर छात्रों की चेकिंग हो रही है। जरूरी दस्तावेज देख परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जा रही है और ये सब सिर्फ नकल माफिया के प्रदेश में सफाई के लिए किया जा रहा है। योगी ने नकल करते पकड़े जाने पर NSA लगाने की चेतावनी दी है। यूपी सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत नकल कराने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के लिए भी दोषियों को तैयार रहना होगा। जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। प्रयागराज में छात्रों के कपड़ों से लेकर ज्योमेट्री बॉक्स की चेकिंग की ये तस्वीरें परीक्षा केंद्रों पर सख्ती को दर्शा रही हैं। संभल में भी सघन तलाशी के बाद छात्रों को प्रवेश योगी की सख्ती का नतीजा है। इनकी बाकायदा जो तलाशी है बोली जा रही है कि कोई ऐसी सामग्री तो नहीं लेकर के जा रहे हैं जिससे पूरी परीक्षा में विघ्न पहुंचे। सख्ती का नतीजा है कि कौशाम्बी में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। जांच में पता चला कि युवक किसी दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई सॉल्वर गैंग तो सक्रिय नहीं है। साफ है, परीक्षा केंद्रों से लेकर नकलचियों के लिए तैयार किए गए योगी के वॉर रूम को देखकर नकल माफिया की हवाइयां उड़ गई हैं। जिंदगी जेल में कटने के डर से वो बिल में जाकर छिप गए हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस और बुलडोजर को एक जैसा बताया। ब्रह्मोस से दुश्मन डरते हैं जबकि बुलडोजर विकास का प्रतीक है। सीएम ने बुलडोजर को प्रगति और ताकत का प्रतीक भी बताया है। इसी बुलडोजर ने यूपी के बड़े बड़े माफिया की अवैध संपत्ति को मिट्टी में मिलाया है और यही वजह है कि यूपी में बुलडोजर को ब्रह्मोस से कम नहीं समझा जा रहा। ये रिपोर्ट देखिए और सीएम योगी के ब्रह्मोस और बुलडोजर मॉडल का फर्क समझिए।
ये बुलडोजर नहीं, ब्रह्मोस है। ये माफिया को कुचलने का हथियार है। ब्रह्मोस से देश का दुश्मन डरता है, तो यूपी में बुलडोजर से माफिया और गैंगस्टर खौफ खाते हैं। ब्रह्मोस देश की सामरिक शक्ति का प्रतीक है, तो बुलडोजर माफिया की छाती पर तगड़ा प्रहार। लखनऊ में ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यूपी की रक्षा उत्पादन ताकत के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मोस यूनिट ने राज्य को वैश्विक रक्षा उत्पादन के नक्शे पर मजबूत पहचान दिलाई है, लेकिन योगी ने 2027 के चुनाव से पहले बुलडोजर से ब्रह्मोस वाली छवि का संदेश दिया है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने ब्रह्मोस और बुलडोजर को एक दूसरे का पूरक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, बुलडोजर उत्तर प्रदेश की ताकत का प्रतीक है। ये जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क को स्थापित करने का काम करता है, तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर माफिया प्रवृत्ति को कुचलने का भी दम रखता है, जिसकी अपेक्षा जनता करती है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आज की तारीख में योगी शासन में बुलडोजर माफियागिरी, दादागिरी, गैंगस्टर को सीधा जवाब है। अवैध निर्माण किया, सरकारी भूमि कब्जाई, प्रदेश का माहौल खराब किया, तो बुलडोजर चलेगा। ये 16 आने सच है। अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा, तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। प्रदेश में जहां जहां बुलडोजर चला है, उसने योगी राज में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की लकीर खींची है। बुलडोजर संदेश है उन लोगों के लिए जो दहशत फैलाते हैं, लोगों को डराते हैं, जमीन पर जबरन कब्जा कर खौफ पैदा करना चाहते हैं। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। इन्हीं के लिए बनाया था ये। यूपी में कब्जा गैंग को योगी पहले भी चेता चुके हैं, बता चुके हैं कि यूपी में ये सब कुछ नहीं चलेगा। ब्रह्मोस और बुलडोजर अब यूपी की पहचान बन रहे हैं, और यही वजह है कि योगी ने दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या यूपी का एक एमएलसी 300 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकता है? चंद सालों के अंदर अरबपति बन सकता है क्या? यकीनन ये सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे, मगर ये सच है। सहारनपुर का एक गैंगस्टर हाजी इकबाल, जिसने तस्करी और अवैध खनन के साथ साथ धोखाधड़ी के जरिए करीब 2 अरब 76 करोड़ की संपत्तियां जुटा ली, लेकिन आज सीएम योगी ने उसी हाजी की जमीन हिला दी। आखिर कैसे? इस रिपोर्ट से समझिए। पचास से ज्यादा आपराधिक मामले, 55 अवैध संपत्तियां, 276 करोड़ का काला साम्राज्य। सत्ता के संरक्षण में पलने वाला गैंगस्टर कितना शक्तिशाली और ताकतवर हो सकता है? महज चंद सालों में वो अवैध तरीके से काला साम्राज्य खड़ा कर सकता है। ये आंकड़े इसी बात का सबूत है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। हाजी इकबाल, यही नाम है सहारनपुर के कुख्यात गैंगस्टर का, जिस पर अब सीएम योगी का हंटर चलेगा।
जानते हैं कैसे हाजी इकबाल की 276 करोड़ की अवैध संपत्तियों को कुर्क करके। दरअसल गैंगस्टर इकबाल की 55 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2.75 अरब आंकी गई है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत होगी। इनके खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज की कुर्कीकरण उस वक्त की गई थी, लेकिन काफी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका और अनावरण हुआ, जो इनके स्वयं के नाम पे, इनके गैंग के अन्य सदस्यों के नाम पे और इनके परिवार के सदस्यों या शेल कंपनीज के नाम पर खरीदी गई थी। इनका आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की का आदेश पारित किया गया है। ये लगभग 275 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज हैं और इनका अलग अलग गांव में पूरा जो विवरण है। आपको बता दें कि सहारनपुर के थाना मिर्जापुर में हाजी इकबाल उर्फ बाला के खिलाफ साल 2022 में गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसी मामले पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने गैंगस्टर हाजी इकबाल की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। इस वक्त मैं हूँ हाजी इकबाल के इस कोठी के पास और यहाँ पर देखिए इस कोठी के बाहर यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है और लगभग 2022 से ही हाजी इकबाल फरार चल रहा है। लेकिन ये जो कोर्ट के द्वारा जो नोटिस चस्पा किया गया है 13 जनवरी 2026 का है और इस पर लिखा गया है कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है। इसके अलावा 2023 का भी यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया जहाँ पर गिरफ्तारी करने के भी आदेश दिए गए, लेकिन हाजी इकबाल लगातार फरार चल रहा। साल 2022 से ही हाजी इकबाल फरार है। वो कहाँ अंडरग्राउंड है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हाजी इकबाल की गैर मौजूदगी में भी उसका काला साम्राज्य फल फूल रहा है। यूनिवर्सिटी तो 2012 से ही है। अच्छा, 2012 से ही। उससे पहले भी हो सके दिखे। अच्छा, काफी टाइम से है। पढ़ाई चल रही है बढ़िया। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं। और क्या क्या करते हैं? बस इनका तो यही काम था, बस ये इनका खनन का काम था जी। खनन का काम था। और ये दुकानें उकानें भी तो नहीं की है? हाँ, ये नहीं का है सब, अभी तो बंद पड़ी ना, इस पे सील लगी हुई है सर। अच्छा। हाजी इकबाल न सिर्फ अवैध खनन के धंधे में सक्रिय था, बल्कि सहारनपुर में स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक की यूनिवर्सिटी भी बना रखी थी। लिहाजा जी न्यूज की टीम हाजी इकबाल की उस यूनिवर्सिटी तक पहुंची ताकि हाजी इकबाल की प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी जुटा सके, मगर वहां मौजूद हाजी इकबाल के लोगों ने हमारी टीम के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। यहाँ पे अलाउ नहीं है सर। क्या अलाउड नहीं है? वीडियो बनानी अलाउड नहीं है। वीडियो बनानी क्यों नहीं अलाउड है? अब ये हमें पता नहीं ना, जो हमारे क्या क्या जो आदेश है कि यहाँ पे वीडियोग्राफी। क्या नाम है आपका? आप नाम बताएं अपना। सर क्या आदेश दिए? नहीं, मेरे को हाजी इकबाल कहाँ है? मेरे को इस चीज मालूम नहीं है। तो आप क्यों रोक रहे हैं? नहीं, यहाँ पे वीडियो नहीं, हम हमारी क्यों रोक रहे हैं? वो हमें हम बाहर से हैं। नहीं, हमें आदेश है। बाहर है। हमें तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पर बदसलूकी भी किया जा रहा है और यहाँ विरोध किया जा रहा है कि यहाँ पर कवरेज ना करे। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम यहाँ पहुंचे तो महज एक सिक्योरिटी गार्ड था और देखते देखते 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर पहुंच गए ताकि मीडिया कवरेज ना हो सके। आपको बता दें कि हाजी इकबाल पूर्व बीएसपी एमएलसी रह चुका है और तो और हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है, क्योंकि जिस तरह हाजी इकबाल अपने पैर पसार रहा था, अवैध साम्राज्य को खड़ा कर रहा था, लिहाजा कई सालों से ये गैंगस्टर ईडी और पुलिस की रडार पर था। दरअसल हाजी इकबाल वन क्षेत्र से प्रतिबंधित लकड़ी की तस्करी करता था। इसके अलावा हाजी इकबाल पर अवैध खनन का भी आरोप लग चुका है। वहीं हाजी ने सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था। हाजी इकबाल की गैंग लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलती थी। हाजी इकबाल उर्फ बाला की क्राइम कुंडली जी न्यूज के पास है और हाजी इकबाल पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और सिर्फ सहारनपुर ही नहीं, दिल्ली के सदर बाजार, जनकपुरी, गौतम बुद्ध नगर में भी हाजी इकबाल के खिलाफ 420 के मुकदमे दर्ज हैं, जहां पर कई अवैध रूप से फैक्ट्रियां चला रहा था और 420 के मुकदमे दर्ज किए गए। इसके अलावा 376 गमन और खनन के कई मामले दर्ज किए गए। फिलहाल वो फरार चल रहा है, जिसकी तलाश भी की जा रही है। अब प्रशासन के द्वारा उसकी संपत्तियों को जब्त यानी कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी हाजी इकबाल अब कहीं भी छिपा हो, पहले तो उसके काले साम्राज्य पर ताला लगेगा और मुमकिन है बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि योगी राज में अपराधी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इसी रिपोर्ट के साथ खबर समझिए में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए जी भारत।